अब हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जब तक ये योजना वापस नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से सोने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश के हित का सवाल है। देश को टूटने नहीं देंगे और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं चाहते हैं कि देश को हम तोड़ दें, इसलिए ये योजना वापस लेना होगा उनको। नरेंद्र मोदी हाय हाय, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो। तो ये आप देख पा रहे होंगे आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। ये लोग रांची के मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक कूच कर रहे हैं और अपनी डिमांड सरकार सामने रख रहे हैं। ये तमाम जो युवा राजद के लोग हैं, तमाम पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो देख पाएंगे और तमाम लोग यहाँ से राजभवन जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों को क्या राजभवन तक पहुँचने दिया जाता है या नहीं। तो तमाम जो लोग हैं आप देख पा रहे होंगे। दरअसल ये पैदल मार्च है, लिहाजा तमाम जो लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्थक हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार तक ये बताने की कोशिश है कि वो लोग इसका विरोध करते हैं, लिहाजा केंद्र की मोदी सरकार इसे वापस ले। विरोध लगातार हो रहा है। क्या लग रहा है सरकार इस पर दबाव में आकर वापस लेगी? देखिए, जब युवा अंगड़ाई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। अब इन्होंने युवाओं को छेड़ा है, देश के युवाओं को छोड़ा है, देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन्होंने युवा को बोला जाता है कि देश का भविष्य है और देश के भविष्य से इन्होंने खिलवाड़ किया है। मैं बोलता हूँ अमित शाह से, भेजिए अपने बच्चे को बॉर्डर पे, क्यों बना के रखे हैं बीसीसीआई का चेयरमैन, और भेजे अमित शाह। तो सारे हमारे जितने हमारे गार्जियन हैं, हमारे युवा हैं, सारे लोग जाएंगे। लेकिन कितने उम्मीद के साथ, एक वही डिफेंस का नौकरी था, जिन लोगों गरीब का बच्चा जाता था, सेवा करता था, सब लोग सेवा करता था, देश के सरहद पे लड़ता था, मरता था, उसको भी आपने नहीं छोड़ा, उसको भी आपने बेचने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रहे हैं। तो देश का युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बताया जा रहा है कि ये विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। जिस तरह बिहार में हिंसा हुई है, उसको कहीं न कहीं विपक्ष ने हवा दी है। देखिए, विपक्ष हवा नहीं दिया है, युवा अपने आप अंगड़ाई ले रहे हैं। पूरे देश का युवा अपने आप रोड पे है, विपक्ष इसमें हवा देने काम कर रहे हैं। हम लोग का जो आज पैदल मार्च है, हम लोग का शांतिपूर्वक मार्च है। हम लोग जयप्रकाश लोहिया और अंबेडकर और गांधी का मानने वाले हैं। हम लोग कभी हिंसा पे विश्वास नहीं करते। हम लोग बिना हिंसा के भी इस योजना को वापस ले। अगर सरकार ने साफ कर दिया कि ये वापस नहीं होगा, वापस लेना होगा केंद्र सरकार को, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। देश युवा देश का भविष्य है। तो आपने सुना, ये तो आरजेडी के कार्यकर्ता युवा प्रदेश के अध्यक्ष रंजन यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को हर हाल में इस प्रस्ताव को, इस योजना को वापस लेना होगा। और जो आरोप बिहार पर लग रहे हैं, बिहार में विपक्षी पार्टियों पर, कि विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं से जो युवाओं को प्रश्रय दे रही है और इनकरेज कर रही है कि वो हिंसा करें, लिहाजा उस आरोप में कोई दम नहीं है, बेबुनियाद है। लिहाजा ये तमाम जो झारखंड राजद के युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के हित में, युवाओं के लिए और युवाओं को भविष्य को देखते हुए इस योजना को वापस लें। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार पर क्या दबाव बनता है। हालांकि केंद्र सरकार हो या तीनों सेनाओं के जो वरीय अधिकारी ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि किसी भी सूरत में ये वापस नहीं होगा, लिहाजा उसी की बुनियाद पर अब ये आगे जो केंद्र सरकार ने रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या युवा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, युवाओं की क्या संख्या होती है, क्योंकि युवाओं के सामने बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लिहाजा उस बेरोजगारी के दंश में कहीं न कहीं युवाओं को कहीं न कहीं विवश होना पड़ता है। लिहाजा उस पर हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन आमतौर पर जो झारखंड समेत प्रदेश के युवाओं में एक नाराज़गी है कि वो 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा इस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। और उसी बात को बताने के लिए तमाम जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वापस नहीं होगा। देखिए, वो तो
किसान कानून को भी बोले थे कि वापस नहीं होगा और किसानों को भी आतंकी बोले थे। अभी बोल रहे हैं कि विपक्ष युवा को भड़का रहा है, लेकिन कोई किसी को नहीं भड़का रहा। केंद्र सरकार का जो नियत है जनता के सामने एक एक कर सामने आ रहा है और उसी का विरोध हो रहा है। तो अब क्या पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन था वो थमता हुआ नजर आ रहा है? क्या युवाओं ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर नहीं अभी दिखेगा तो वो वोट के जरिए दिखेगा जी। जरूर। ये जो गुस्सा है, ठीक है, अगर वो नहीं दिखेगा तो वोट के जरिए दिखेगा। जैसे ये लोग डरा के धमका करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो किसी भी कारण से अगर वो थमता नजर आ रहा है तो वो ज्वाला अंदर है जो मांडर बाई इलेक्शन है, क्या इसमें इस चुनाव में उसका असर दिखेगा? दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखेगा जी। तो ये थी राज्य यही नहीं दिखेगा, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा के साथ खिलवाड़ है, तो सारी चीजें नजर आएगी और वो दिखेगा। तो ये आपने देखा राजद की नेत्री है अनीता यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार को ये रोल बैक करना होगा। इसी के लिए वो उसी पर दबाव बनाने के लिए तमाम जो लोग हैं सड़कों पर उतरे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी केंद्र की मोदी सरकार पर क्या दबाव बनता है और कितनी हद तक वो इस बात से मुतासिर होते हैं और वो केंद्र की इस जो योजना को लेकर के वो वापस जाने के मूड में हैं। लेकिन फिलहाल जो है राजद के बैनर तले, युवा राजद के बैनर तले तमाम जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं। अभी क्या है, तमाम जो युवा हैं वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो क्या युवाओं ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो अग्निपथ में जाएंगे ऐसा लग रहा है? नहीं, कोई युवा नहीं जाएंगे, बल्कि पूरा देश पर विरोध होगा। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है वो तानाशाही अपनाए हुए हैं, तानाशाही अपनाए हुए हैं। यहाँ तक कि नोटबंदी, जीएसटी और बहुत सारे योजना जो लाए सबका विरोध लोग किया, लेकिन वो तानाशाह की तरह वो अपना रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन इस बार युवा की बारी है, युवा झुकने वाला नहीं है, युवा इसको खत्म करके ही दम लेंगे। तमाम जो युवा हैं राजद के वो तमाम इस बात को लेकर के विरोध में अड़े हुए हैं कि केंद्र की मोदी सरकार इसे वापस लेंगे और हर हाल में उनको वापस लेना होगा जैसा इनका डिमांड है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल ये रोल बैक नहीं होगा, इसे वापस नहीं किया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये थी कि जिस तरह से युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में भी, उसी के तहत उसी कड़ी में ये लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को रखते हैं, उसी के तहत ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो राजद के बाद क्या कांग्रेस के क्या मंतव्य है। हालांकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नहीं उतरे हैं। कांग्रेस के लोग अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि मांडर उपचुनाव में बिजी हैं, तो महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं मांडर उपचुनाव में बिजी हैं। लिहाजा हो सकता है कि इसके बाद वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अब चीज़ें स्पष्ट होने लगी हैं और बिहार समेत अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नज़र आया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि छात्रों ने भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें कितनी बड़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।